नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार क्लास 4th की ईवीएस एनसीईआरटी बुक से संबंधित प्रश्नों को संकलित किया हुआ जो कि टेट, सीटेट, सुपर टेट एवं टेट के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखते हैं दोस्तों प्रश्नों को देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स हैं। डेरा गाजी खान कहाँ पड़ता है? तो डेरा गाजी खान पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि आपकी पाकिस्तान में है। डेरा गाजी खान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। नीम कीकर की लकड़ियों में दीमक नहीं लगती है। सोहना गांव कहाँ पड़ता है? सोहना गांव हरियाणा में पड़ता है। सोहना से दिल्ली जाने पर रास्ते में कौन सा शहर पड़ता है? तो सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? पानी उबालकर साफ करना या उबालना पानी को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है। बसवा कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता था। मीन्स बेलवनिका गांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। प्याज की खेती के लिए तैयारी किस माह में की जाती है? जुलाई माह में तैयारी की जाती है। बिना बोए पौधे उगाना क्या कहलाता है? खरपतवार कहलाते हैं। चूं चूं करती चिड़िया आई, चूं चूं करती चिड़िया आई, इस पार्ट से देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। गौरैया फाख्ता शक्कर खोरा, गौरैया फाख्ता शक्कर खोरा ये सदैव अपने जोड़ी में रहते हैं। कौन से रहते हैं? गौरैया फाख्ता शक्कर खोरा ये सदैव अपनी जोड़ी में रहते हैं और अपना घोंसला बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। गिजू भाई विधेका गुजरात में रहते थे। गिजू भाई विधेका क्या था? गिजू भाई विधेका गुजरात में रहते थे। ये बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ किस्सा लिखा करते थे। गिजू भाई विधेका जो थे बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ लिखा करते थे। ये कहाँ के? गुजरात के रहने वाले थे। कलचड़ी जिसे इंडियन रोबिन्स बोलते हैं, पत्थरों के बीच में खाली जगह में अपने अंडे देती है। तो कौन सी चिड़िया होती है जो पत्थरों के बीच में अपने अंडे देती है? तो ये कलचड़ी बोलते हैं, जिसे रोबिन बोलते हैं, इंडियन रोबिन्स भी बोलते हैं। कलचड़ी अपना घोंसला घास से उसके ऊपर नाजुक टहनी, ऊन, जड़ें, बाल, रुई आदि बिछा करके बनाती है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार व लकड़ी की शाखाएं मिलती हैं। तो पूछा जाता है लोहे की कील किसके घोंसले में मिलती है? तो कौवे के घोंसले में लोहे की कील, तार व प्राप्त होती है, मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, कलचड़ी का एक बच्चा होता है, उसकी चोंच अंदर लाल होती है। कलचड़ी के कितने बच्चे होते हैं? तो कलचड़ी का एक बच्चा होता है। कोयल की बात करते हैं तो कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अपने अंडे को देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी पालता है। कौवा क्या करता है कि अपने अंडों के साथ में कोयल के भी अंडों को सेता है। कौवा पेड़ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कौवा जो होता है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। क्या करता है? कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच में अपनी मेहंदी के पेड़ में बनाता है। फाख्ता जो होता है कैक्टस के जो पेड़ होता है, कैक्टस के पौधों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। कौन? फाख्ता पक्षी जो होता है कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है और वे कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। अलमारी के ऊपर जैसे आ जाता है, गौरैया कहाँ का घर बनाती है? अलमारी के ऊपर बना लेती है, आईने के पीछे, घर की दीवारों पर, घर की दीवारों के आले में जो शिक्षा बने होते हैं, घर की दीवारों के आलों में। कबूतर भी इसी तरह अपना घोंसला बनाता है। पुराना मकान या खंडहरों में बनाता है। तो पुराने मकान या खंडहरों में अपना घोंसला कौन बनाता है? कबूतर बनाता है। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करते रहती है। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा देती है। बसंत गौरी क्या करती है? पेड़ के तने में क्या करती है? उसमें छेद बना करके अपने अंडे देती है। दर्जन चिड़िया क्या करती है? कांटों जैसा नाम, जैसा कि दर्जन चिड़िया का जैसा नाम है वैसा ही इसका काम होता है। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसी में अपने अंडे देती है। नेक्स्ट है, उसी के बीच में अपने अंडे देती है, मतलब वो पत्तों को सिलने के बीच में उसमें ऐसे जोड़ लेती है, सिल लेती है और उसी के बीच में थैले जैसा बना लेती है, फिर उसी में अपने अंडे देती है। शक्कर खोरा जो होता है किसी छोटे पेड़ या
डाली की छोटे पेड़ या झाड़ी जैसी डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। कौन? शक्करखोरा। शक्करखोरा क्या करता है? किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ अपना घोंसला बनाता है। इसमें बारीक बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, कपड़े के चीथड़े आदि प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी वो एकत्रित करके घोंसला बनाते हैं अपने घोंसले में। तो शक्करखोरा के घोंसले में क्या क्या मिल सकता है? बाल मिल सकता है, बारीक घास होती है, पतली टहनियाँ होती हैं, सूखे पत्ते होते हैं, पेड़ की छाल, कपड़ों के चीथड़े आदि मिलकर के वो अपने घोंसले को बनाता है। बीवर पक्षी की बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। तो कौन? नर पक्षी जो बीवर होता है वो नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, जबकि मादा बीवर कभी भी घोंसला नहीं बनाती है। मादा बीवर कभी घोंसला नहीं बनाती। वह सभी घोंसलों को सही से देखती, वह सभी घोंसलों को देखती और उसमें से जो उसे पसंद आता, जो भी उसे अच्छा लगता, उसमें वो अंडे देती है। तो मादा बीवर कभी भी घोंसला नहीं बनाती, नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर को जौन सा घोंसला पसंद आता है उसी में वो अंडे दे देती है। पक्षियों के दुश्मन जैसे मनुष्य और दूसरे जानवर भी होते हैं। कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे आदि देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। पक्षियों के दुश्मन कौन कौन से माने जाते हैं? पक्षियों के दुश्मन जो होते हैं जैसे कि मनुष्य, ये भी कभी कभी अंडों को उठा लेता है। दूसरे जानवर भी होते हैं जैसे कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे, ये मौका पाते ही पक्षियों के अंडे चुरा लेते हैं, अतः इन्हें पक्षियों के दुश्मन कहते हैं। मोर, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। यह केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन में, वो है कौन सा पक्षी है जो केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाता है या अंडे देने के लिए ही अपना घर या घोंसला बनाता है? तो कौन सा? मोर बनाता है। और जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, घोंसला छोड़कर पक्षी चले जाते हैं। पानी में, पेड़ पर, जमीन पर आदि स्थानों पर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। जानवरों के दांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। जो गाय होती है उसके आगे के दांत छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे होते हैं। गाय जो होती है उसके आगे के दांत कैसे होते हैं? छोटे, जबकि पीछे के जो दांत होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं, चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप, सांप के दांत होते हैं, सांप के दांत नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, जबकि वह पूरा निगल जाता। सांप के दांत तो होते हैं, नुकीले होते हैं, परंतु सांप में कंडीशन क्या होती है? वह कभी भी अपने शिकार को चबा कर के नहीं खाता, वह उसे निगल जाता है। गिलहरी की बात करते हैं तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण ही इनके दांत घिसते रहते हैं। गिलहरी अपने दांतों को हमेशा कुतरती रहती है, काटती रहती है, क्योंकि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। पर्यावरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। नेक्स्ट देखें हैं, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। नेक्स्ट चैप्टर जो है 18 का, पानी ज़्यादा कहीं कम। तो देखते हैं दूषित या गंदे पानी से कौन से रोग फैल जाते हैं, जैसे कि दस्त, हैजा हो जाता है। दूषित पानी के उपयोग से दस्त आने लगते हैं या हैजा रोग हो जाता है। दस्त या उल्टी होने पर पानी में शक्कर और नमक का घोल डालकर थोड़ी थोड़ी देर पर पीना चाहिए। होलगुंडी गांव कर्नाटक में पड़ता है। होलगुंडी गांव कहाँ पड़ता है? होलगुंडी गांव, तो होलगुंडी गांव जो पड़ता है ये कर्नाटक में पड़ता है। भीमा संघ, भीमा संघ क्या था? बड़े और छोटे बच्चों का एक समूह था। बड़े बच्चे और छोटे बच्चों का, बड़ों और बच्चों का एक समूह है, जिसे भीमा संघ के समूह के नाम से जानते हैं। जड़ों का जाल देखते हैं तो जड़ें जमीन से पानी एवं खनिज लवणों को खींचती हैं। जाइलम के माध्यम से पौधों की पत्तियों तक पहुंचाती हैं। जड़ क्या होता है? जो जल होता है वो जाइलम के माध्यम से जाता है, जबकि पत्तियों में भोजन बनने के पश्चात भोजन का स्थानांतरण जो होता है सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियां भोजन को बनाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव वो ग्रहण करती हैं। भोजन बनने के पश्चात सभी पौधों के भागों तक ले जाने का
कार्य कौन करता है? तो फ्लोएम जल ले जाने का कार्य करता है, जाइलम तथा भोजन को वितरित करने का कार्य फ्लोएम करता है, विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। बरगद, बरगद के पेड़ की जड़ें टहनियों से भी निकलकर जमीन में प्रवेश करके एक स्तंभ का रूप धारण कर लेती हैं। मीन्स बरगद के जो पेड़ होती हैं उसकी जड़ें टहनियों से भी निकल करके एक स्तंभ का रूप धारण कर लेती हैं। बरगद क्या होता है, उसमें से जड़ें निकलती हैं और वो जमीन के अंदर प्रविष्ट कर जाती हैं और एक मोटी जड़ या स्तंभ का रूप धारण कर लेती हैं। रेगिस्तानी ओक की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार सीटेट और टेट में भी पूछा गया था। रेगिस्तानी ओक की बात करते हैं तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें जब तक पानी ना पहुँचे, जब तक कि इस पेड़ की जड़ें जब तक पानी नहीं मिलता उसमें पहुँचती रहती हैं, पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब तक कि इस पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो पानी तक ना पहुँचे तो उसके क्या होता है, पेड़ के अंदर ही, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये इस पेड़ की खूबी है कि इस पेड़ के तने के अंदर ही पानी एकत्रित होता रहता है। इस इलाके के जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो इसके बारे में जानते हैं। पानी की कमी होने पर लोग क्या करते हैं, पानी की कमी होने पर लोग इसके तने के अंदर पतली पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं। तो रेगिस्तानी ओक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ में पानी का स्टोर रहता है और वहाँ के लोग जब पानी की आवश्यकता होती है, कमी होने पर पाइप हल्का डालकर उसमें से पानी निकाल लेते हैं। माघ बिहू 14 और माघ बिहू जो होता है 14 और 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर 10वें महीने में प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। मीन्स माघ बिहू जो है कहाँ मनाया जाता है? माघ बिहू जो है 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असमिया कैलेंडर के अनुसार असम में मनाया जाता है। पहले दिन उरुका कहते हैं। माघ बिहू जो 14 से 15 को मनाया जाता है, पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन क्या होता है? इस दिन अस्थाई शेड छप्पर मनाए जाते हैं। इस दिन क्या होता है? अस्थाई छप्पर मनाए जाते हैं और सामाजिक भोज का आयोजन किया जाता है। बोरा जो बात करते हैं, बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है। बोरा क्या है? बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो कि पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, जो कि पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ताओ, ताओ क्या है? ताओ कढ़ाई को कहते हैं। असम में कढ़ाई को ताओ कहते हैं तथा चेवा चावल की किस्म है। असम में चेवा क्या है? बोरा एक असम में चावल की किस्म है तथा चेवा भी एक चावल की किस्म है और कढ़ाई को असम की भाषा में ताओ बोलते हैं। दुनिया, नेक्स्ट चैप्टर जो आता है, चैप्टर का नाम है दुनिया मेरे घर में। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था तो पंचम पल्ली देखते हैं। पोचमपल्ली जो आपका चैप्टर है इसके बारे में देखते हैं। पोचमपल्ली कस्बा जो है किस राज्य में पड़ता है? तो पोचमपल्ली कस्बा जो है ये तेलंगाना राज्य में पड़ता है। ज़्यादातर यहाँ परिवार बुनकर हैं। तेलंगाना राज्य के परिवार जो ज़्यादातर हैं, पोचमपल्ली कस्बा पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना राज्य में पड़ता है। इस कस्बे के ज़्यादातर लोग कैसे हैं? बुनकर हैं। बुनकर हैं, इसलिए बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। मतलब जो बुनाई है, वहाँ के लोग जो बुनाई करते हैं उस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से भी पहचाना जाता है। यहाँ पर साड़ी बनती हैं, साड़ियों की बुनाई की जाती है। कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना, ये सभी पारंपरिक व्यवसाय हैं। जो पोचमपल्ली कस्बा है जो कि तेलंगाना में पड़ता है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना एवं पारंपरिक ये व्यवसाय हैं। कुल्लू की साल, नेक्स्ट आता है कुल्लू की साल मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। यहाँ पर क्या है? कुल्लू की साल और मधुबनी पेंटिंग। असम की सिल्क कश्मीरी कढ़ाई, यहाँ पे कुल्लू में क्या है? कुल्लू की साल, जिसे दुशाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर है। कुल्लू में कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है? तो कुल्लू की बात करते हैं तो साल, कुल्लू की जो साल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर हो जाती है और मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग है कुल्लू में। जबकि असम की बात करते हैं तो असम की सिल्क, असम की क्या है? सिल्क वहाँ पर है और कश्मीरी कढ़ाई, कश्मीर की कढ़ाई बात करते हैं। कश्मीर में क्या है? कढ़ाई, कश्मीर की कढ़ाई प्रसिद्ध है। कश्मीर में क्या प्रसिद्ध है? कढ़ाई। असम की सिल्क प्रसिद्ध है, कुल्लू की साल और मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है। नेक्स्ट
मलयालम में चिटप्पन पिता के छोटे भाई को कहते हैं, जबकि कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कहते हैं। अबू धाबी और आसपास के क्षेत्र रेगिस्तानी इलाके में हैं। अबू धाबी के आसपास के क्षेत्र कैसे हैं? रेगिस्तानी इलाके के हैं। अबू धाबी में पेट्रोल से सस्ता पानी मिलता है। अबू धाबी में पेट्रोल जो है वो पानी से सस्ता मिलता है, मीन्स वहाँ पर पेट्रोल सस्ता मिलता है जबकि पानी महंगा मिलता है, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तानी इलाका है। अबू धाबी में खजूर के पेड़ केवल उगते हैं, जबकि नारियल, केले, पपीते, सुपारी एवं कटहल की बात करते हैं तो ये केरल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। जबकि अबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ ही पाए जाते हैं। अबू धाबी की मुद्रा जो है रिदम है, दिरहम है। अबू धाबी की मुद्रा कौन सी है? दिरहम, जिस पर क्या होता है? अरबी भाषा में लिखा रहता है। अबू धाबी के लोग गर्मी की वजह से ज़्यादातर ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर एवं सिर ढककर रखते हैं, जिससे कि धूप से बचा जाए। मसालों की बगीचा की बात करते हैं तो केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं, जबकि केरल में जैसे कि तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची एवं काली मिर्च अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है। फौजी बहीदा की बात करते हैं। फौजी बहीदा जो थी, यह एक फौजी बहीदा कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर प्रिज्म, भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर प्रिज्म, भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। नौसेना की समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से फौजी बहीदा एक हैं। बहीदा जो है पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली हुई है। पूरी परेड की कमान संभाली हुई है। पूरे परेड में 36 निर्देश दिए जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ी के पीछे, मतलब प्रत्येक के पीछे जो ये लेफ्टिनेंट कमांडर होते हैं, इसके पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। 4 टुकड़ियां चलती हैं। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें तथा इष्ट मित्रों को अपने शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल एग्री विद अनिल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमारे चैनल एग्री विद अनिल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आगामी वीडियो की PDFs एवं पूर्व में अपलोड किए गए वीडियो की PDFs आपको प्राप्त हो जाएंगी एवं समस्त वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।